अच्छा जी, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा, आज जो हमारा सबक है वो इल्म नहव का फसल नंबर कौन सी बनती है? फसल नंबर 15 है। इस फसल नंबर 15 में हमने क्या पढ़ना है? शुरू से इतना और तवज्जो रखें इंशाअल्लाह, मुश्किल नहीं है, आसान है। एक टेबल है जो आज आपने पढ़ना है और ये टेबल किससे मुताल्लिक है? पीछे आपने एक पढ़ा है, इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन जो था वो मोरब था या मबनी था? इसमें गैर मुतमक्किन मबनी था। मबनी असल था या मुशाबे मबनी था? मुशाबे मबनी था। उसकी कितनी किस्में पढ़ी थी आपने? 8। कितनी किस्में पढ़ी थी? 8। 8 किस्में आपने, मुज़मरात, मौसूलात, इशारात, अस्माए फ़ाल, अस्माए अस्वात, किनायात, अस्माए ज़ुरूफ पढ़े थे नहीं पढ़े थे? 8 किस्में पढ़ी थी। वो इसमें गैर मुतमक्किन था, मबनी मुशाबे मबनी था, उसकी आपने 8 किस्में पढ़ी थी। मैंने वहां ही आपको ये बताया था कि इसका दूसरा भाई आएगा, इसमें मुतमक्किन होगा। अच्छा, मजरूरात रह गया, वाकई ऊपर रह गया। मुझे क्यों महसूस हो रहा था जैसा कि हमने कितनी मतलब पढ़ लिया है। चलेंगे, इसको पहले निपटा देते हैं। मजरूरात, मजरूरात टोटल कितने हैं जी? 2 हैं। ठीक है, 2 मजरूरात कौन से हैं? चूंकि आपने मरफूआत 8 पढ़े हैं और मंसूबात कितने पढ़े हैं? 12 पढ़े हैं। और मजरूरात टोटल कितने हैं? 2 हैं। आपको आपके इल्म में होगा, मैंने चूंकि पहले बताया भी है, अगर इल्म में है नंबर 1 मजरूर कौन सा होगा? मुजाफिले। क्या होगा? मुजाफिले। किसका मुजाफिल है? मुजाफ का। यानी इससे पहले कौन आएगा? मुजाफ आएगा और बाद में क्या आएगा? मुजाफिले। मसलन गुलामु, गुलामु ज़ैद। ये देख लें, इसमें कौन मजरूर है? ये कौन है? मुजाफ इलैह। ये तवज्जो फरमा लें, ये क्या है? पहला वाला मुजाफ। ठीक हो गया? तो मुजाफिले हमेशा क्या होगा? मजरूर होगा। तो मजरूर नंबर 1 मुजाफिले। किसका? मुजाफ का। मुजाफिले हमेशा क्या होगा? मजरूर। और जाहिर बात है जो मुजाफ होगा वो कौन होगा? इसम। ये देख लें, मैंने मुजाफ के ऊपर लिखा है इसम। मुजाफ कौन होगा? हमेशा इसम होगा। कोई इसम होगा वो मुजाफ हो रहा होगा। यहाँ कौन इसम है? गुलाम। ये गुलाम इसम है और ये मुजाफ हो गया है किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ। और मुजाफ मुजाफिले में पीछे आपने पढ़ा था आमतौर पर क्या तर्जमा होता है? का के ज़ैद का गुलाम, ज़ैद की बेटी, ज़ैद का बेटा, ज़ैद के बेटे, का के की। ठीक है, यहाँ आपको इजाफा कर रहे हैं। का के भी हो सकते हैं, का के की, रा रेरी भी हो सकते हैं, ना ने नी भी हो सकते हैं। देख लें, लिखा हुआ है नीचे। मुजाफिले के मानों में फायदा नंबर 2 देखें। मुजाफिले के मानों में ना ने नी, रा रेरी, का के की। तो का के की तो मिसाल ये आ गई है। ठीक हो गया? अच्छा, रा रेरी ये किसमें आता होता है? जमीर में। किसमें? मेरा गुलाम, मेरी किताब, मेरे दोस्त। तो ये देखें, ये जमीर में आ रहा है। किसमें आ रहा है? हाँ जी, जमीर में आ रहा है। अस्दिकाई, मेरे दोस्त, अस्दिकाउना, हमारे दोस्त। तो रा रेरी ये आमतौर पर किस में आएगा? जमीरों में। तेरा दोस्त, तेरी सहेली। तो ये जमीर जो होती है ना, जमीरें आमतौर पर असद जी जमीरों में आमतौर पर रा रेरी किस में आएगा? ये रा रेरी किस में आएगा? जमीरों में। तो ये का के की तो ये इस तरह आएगा जब इधर भी इसम है, इधर भी क्या है? ये देखें, ये भी इसम है और ये भी क्या है? दोनों इसमें जाहिर हैं, दोनों इसमें जाहिर है, ये भी और ये भी। तो मान आ रहा है का के की, ज़ैद का गुलाम। अच्छा, ज़माइर की सूरत में जी गुलामु,
वो तो चले ये एक मुखातब के लिए उस तरतीब से हम करें ना, ठीक है। गुलामों का, तेरा गुलाम मुखातब में आ रहा है, और मुखातब में आ रहे हैं, और किस में आ रहे हैं, मुतकल्लिम में आ रहे हैं। कौन से जी, मुखातब और मुतकल्लिम जी। तेरा गुलाम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तो रा रेरी ये उसमें आ रहा है। तो पता चला ये रा रेरी जो मुज़ाफ मुज़ाफिले में आएगा, ये किस में आएगा, ज़माइर मुखातबा और मुतकल्लिम। ये भी समझ आ गई है। अब है इसके अंदर नानैनी, नानैनी। अच्छा, तो बहरहाल अपना गुलाम, मैंने ज़रबतु गुलामी, मैंने मारा अपने गुलाम को। गुलामना, हमारा गुलाम। ज़रबना, फिर ज़रबतु ज़रबना हो जाएगा, ज़रबना गुलामना, हमने मारा अपना गुलाम, ठीक है। तो अपना ना ने नी, इस किस्म की जो मैंने ली अपनी किताब, ले गया अपने बेटे। तो ये ना ने नी इस तरह के जो है इसमें ये भी इस तरह की ज़मीरों के अंदर आएंगे। आई बात समझ। तो बहरहाल ये ना ने नी और आ रे आमतौर पर किस में आते हैं, ना ने नी, ये आमतौर पर किस में आता है, ज़मायर में आता है। किस में आते हैं जी, ज़मायर में। और जब दोनों इसमें ज़ाहिर हो तो आमतौर पर क्या आता है, का के की, इसमें आ जाते हैं जब दोनों इसमें ज़ाहिर है। ये तो हमने अपने अंदाज से एक चीज़ की तस्कीर, ये पूरी बात इस तरह किताब में नहीं है, लेकिन इतना है कि मुज़ाफ मुज़ाफिले में क्या क्या आता है, का के की, ना ने नी, रा रे री, ये आता है। अब ये किधर आता है, ज़मायर में आता है। वो किस में आता है, जब दोनों इसमें ज़ाहिर हो जाए। बहरहाल ये हो गया मुज़ाफिले। एक मजरूर होता है, मजरूर की पहली किस्म है। दूसरी किस्म कौन सी है, हर्फ़े जर का मजरूर। हर्फ़े जर कितने हैं, हुरूफ़ जारा 17 हैं। कितने हैं, 17 हैं। 17 हुरूफ़ जारा हैं। उनके आगे जो भी आएगा वो मजरूर होगा। जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, बी ज़ईदिन, बी बार बेजार है ना, ज़ईदिन। समझ आ गया। अच्छा, तो ये आपके दो मजरूर हो गए। अब ये दो मजरूरों के बाद मजरूर का काम खत्म हो गया। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। वो मंसूबात में बहुत लंबी लगा दी थी डॉक्टर साहब, ज्यादा लंबा लग गया था। तो आज से 12 ये दो ही हैं बेचारे और मुख्तसर से। अब यहाँ पर आपके दो फायदे बता रहे हैं, और ये फायदे भी आपने पढ़े हुए हैं। एक फायदा तो अभी पढ़ लिया आपने तफसील से, और दूसरा पहले से पढ़ा हुआ है। मसलन मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, ठीक है। क्यों नहीं आती, मैंने वजह भी बताई थी अगर किसी के ज़हन में हो। क्योंकि जिसको मुज़ाफ करना चाहते हैं उसको आप झुकाना चाहते हैं, और झुकता वो है जो कमजोर हो, ताकत वाला झुकता नहीं। तो जो कमजोर होता है वो झुकता है। अब हरफ के ऊपर जब अलिफ लाम आता है तो उसमें पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, फिर वो झुक नहीं सकता। तनवीन आती है फिर भी उसमें पावर आ जाती है, वो झुक। अब हम पहले उससे पावर हटाते हैं। पावर वाली चीजें कौन सी हैं, अलिफ लाम और तनवीन। इसको जब आप हटाते हैं तो वो बेचारा कमजोर हो जाता है। अब उसको सहारे की जरूरत होती है, अब आप उसको सहारा दे देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, आज दोबारा बताया। ठीक हो गया जी। तो इसलिए मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता। अच्छा जी, हाँ उस पर तो बिल्कुल आ सकते हैं। गुलाम और रजुल, रजुल का मर्द का गुलाम, खास मर्द का गुलाम। खास क्यों कहा है, उसके ऊपर अलिफ लाम आया, वो खास कर दिए, मार्फा बना दिया उसने, खास मर्द का गुलाम। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आपको एक और चीज भी बताइए जो मैंने पहले ही क्लियर की हुई है कि मुज़ाफ पर जैसे अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आता, तो एक और चीज भी नहीं आती, नून तस्निया व जमा नहीं आता। नून तस्निया व जमा नहीं आता। ये भी मैंने आपको मिसालें बोर्ड पे लिखवाई हुई हैं, अगर आपको आपके इल्म में हो तो। मसलन मैं कहता हूँ गुलाम ज़ैदिन, इसको तस्निया करें, गुलामान हो जाता है ना। अब मैं कहता हूँ ज़ैद के दो गुलाम, क्या करूँ,
गुलामा ज़ैद के नून तस्निया गिर जाए, नून तस्निया गिर जाएगी। समझ आ गई है? अब मैं कहता हूँ मसलन पाकिस्तान के दो मुसलमान, तो मुस्लिम मानी है ना, मुस्लिम मानी की तरह से मैं कहता हूँ ज़ैद। अब मैं क्या करूँ, पाकिस्तान के दो मुसलमान, अब इसको जमा करें आप, मुस्लिमूना जमा है ना, आगे मैं कहता हूँ ये ज़ैद तो लिख दिया मैंने, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अब इधर भी मैंने पाकिस्तान लिखा। अब क्या करें हम, ये देखें मुस्लिमान नी था ना, क्योंकि नून तस्नीया क्या होता है, मकसूर, और नून जमा क्या होता है, मफ्तू। मुस्लिमूना मुस्लिमानी, इधर भी गिर गया, मुस्लिमा पाकिस्तान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के दो मुसलमान का के मुस्लिमूना पाकिस्तान, तो ये गिर गया, मुस्लिमू पाकिस्तान, मुस्लिमू पाकिस्तान, पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान। ये साथ समझ आ गई है? आ गई है ना? ये आपको समझाना चाहते हैं कि मुज़ाफ से अलिफ लाम तनवीन और नून तस्निया जमा दोनों गिर जाते हैं। आगे आपको बता रहे हैं कि फायदा नंबर दो ये है कि वही रा रे री का के की नाने नी बताया है, रा रे री और का के नाने नी और रा रे री किस में आता है, ज़मारे में आता है, और का के की आमतौर पर जब दोनों इसम होते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोग मजरूर फसल नंबर 14 का मामला शहबाज साहब क्या हो गया, खत्म हो गया, छोटी सी फसल थी खत्म हो गई। अब आ गई इसके बाद फसल नंबर 15 जो हम शुरू कर चुके थे पहले। अब फसल नंबर 15 को पढ़ने से पहले मैंने एक तमहीद बांधी थी आपके ज़हन में, फिर दोहरा देता हूँ। आपने पीछे क्या पढ़ा था, इसमें गैर मुतमक्किन मौरब था कि मबनी था, मुशाबे के असल मुशाबे, कितनी किस्में थी, 8 किस्में, हमने अभी दोहराई भी हैं फिर दोबारा से। अब मैंने वहां बताया था कि इसका दूसरा भाई है वो ये गैर मुतमक्किन है, तो वो क्या है, मुतमक्किन है, और मैंने बताया था उसकी किस्में इसके डबल हैं, अगर किसी के ज़हन में तसव्वुर हो 16 है, बताया था ना, ये वो 16 वाला आ गया, 16 वाला आ गया। अच्छा, मुतमक्किन गैर मुतमक्किन, ये मुतमक्किन जो है मौरब है, वो क्या था, मबनी, और ये क्या है, मौरब है। वो गैर मुतमक्किन बना है मकान से, मुतमक्किन हुआ हुआ अपनी सीट पर, अपने बराजमान हुआ, मनसब पर बैठा, ठीक है। तो गैर मुतमक्किन का मतलब है जो जगह दे एराब को, और गैर मुतमक्किन का मतलब है जो जगह न दे एराब को। जगह न देने वाला कौन होता है, मौरब या मबनी, वो पीछे गुजर गया, उसकी 8 किस्में। अब जो आया है वो मुतमक्किन है। मुतमक्किन क्या करते हैं, जगह एराब को देता है, और जब देता है जगह एराब को तो वो क्या हो गई, अजमल साहब, तो लिहाजा अभी आप मौरब की 16 किस्में पढ़ने लगे। कितनी किस्में, इसमें याद रखें, मैं आपको टेबल समझा रहा हूँ, इसमें याद रखें टेबल में 1 2 3 4 5 खाने हैं। पहले खाने में क्या है, लिख लें, पहले खाने में है अक़साम एराब के एतबार से तादाद, अक़साम एराब के एतबार से, अक़साम एराब के एतबार से तादाद। अब वो टोटल तादाद कितनी बनती है, 9। अक़साम एराब के एतबार से टोटल तादाद कितनी बनती है, 9। नंबर 2, खाना नंबर 2, अक़साम की तादाद, अक़साम की तादाद, ये टोटल कितनी बनती है, 16। यानी किस्में टोटल हमारे पास 16 हैं, उनको जो हमने एराब देने हैं वो एराब 9 हैं, 9 तरह के हैं। कितनी तरह के हैं, 9 तरह के। खाना नंबर 3, खुद अक़साम। अब वो किस्में कौन सी हैं जो 16 आपने गिनी है, उनके नाम लें, तो खुद अक़साम के नाम, यानी अक़साम के नाम लिखते हैं, अक़साम के नाम कौन कौन से हैं वो। तीसरे खाने में अक़साम के एराब नाम आ गए, नाम। चौथे खाने में आ गए अक़साम की एराबी हालतें। ये जो मैं बता रहा हूँ आप साथ नोट करें, आपके लिए समझना टेबल को आसान हो जाएगा। अक़साम की एराबी हालतें, यानी उनको क्या क्या एराब मिलेंगे, क्या क्या हालतें होंगी।
पांचवा जो खाना है उसमें है अक़साम की मिसालें। अक़साम की मिसालें फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अक़साम एराब के एतबार से 9 अक़साम, तादाद कितनी बनती है टोटल? हाँ, यानी आपने कितने किस्म के एराब देने हैं? 9 किस्म के एराब। जिनको देने हैं वो को टोटल कितने हैं? 16। तो दूसरे खाने में हमने क्या लिखा? अक़साम की तादाद। किन की अक़साम? अस्माए मुतमक्किना की, अस्माए मुतमक्किना की अक़साम की तादाद। अच्छा, तीसरे खाने में आपने क्या लिखा? अक़साम के नाम, यानी कौन कौन से हैं उनके नाम लें जरा। पहला है मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरा है मुफरद इसमें मुफरद कायम मकाम सही, तीसरा है जमा मुकस्सर। ये नाम है ना, ये नाम है। अगर चौथे खाने में चले जाएं, क्या कहा मैंने? अक़साम की एराबी हालतें, मतलब आपने हालत रफ़ा में क्या देना है, हालत नसब में क्या देना है, हालत जर में क्या देना है। हालत रफ़ा नसब जर आपके सामने पहले वाज़ेह हो चुके हैं। चौथे पांचवें खाने में क्या है? अक़साम की मिसालें, एग्जाम्पल क्या है इनकी, तो वो पांचवें खाने में है। ये टेबल का आप एक नक्शा समझ गए हैं कि इन्होंने इसमें क्या बयान करना है। अच्छा, अब हम इसमें से, आज मुश्किल है कि हम सारे तो नहीं, मेरा ख्याल तो ये था आज 16 के 16 का हम निपटाएंगे, लेकिन चूंकि वक्त ऐसा हो गया कि अब हम शायद शुरू की है, पढ़ लेते हैं। 9 में से एक ही पढ़ ले तो बड़ी बात है, आगे टाइम थोड़ा है। तो नमाज हमारी कितने बजे? 4:30। तो क्या तो फिर नमाज के बाद भी पढ़ जी तो गल लागी संडे को पहला टाइम ना करके ना इस तरह मुशावरत करते हैं ना कि पिछला टाइम लेट हो गया ना, मुशावरत करते पहले हैं टाइम ऐसी खासा भी, लेकिन सारे हज़रात ही मुशावरत शामिल हुआ ना कि एक इतवार रख के ना क्या तो जी इतवार इस पर टाइम मतलब इतवार को पहले ऐसी टाइम पे 4 घंटे रखने हैं जी, आखिर पे ये टाइम कटता जुलता होने लगे फिर उस पे जो रोसी तो ठीक है ना, ठीक है। नहीं भी सारी दाढ़ी थी उसका तो फिर ठीक हो आज ही हो बस क्या लगम अच्छा जी। यानी टाइम दी शार्टिंग की वजह से आते हैं ना कि भाई वो शार्ट हो गया, 5:30 से हम पीछे आ रहे हैं, 3:30 तक आएगा, 3:15 तक आएंगे। तो अब चले जी, सबसे पहले आया है इसमें मुफरद मुनसरिफ सही। ये 16 किस्मों में से हम पहली किस्म शुरू कर रहे हैं, और पहली किस्म में याद रखें, पहली किस्म में जो 3 किस्में हैं 16 में से, उन 3 किस्मों का 9 में से इराब नंबर 1 होगा। क्या कहा मैंने? 16 किस्मों में से पहली 3 किस्मों का 9 किस्म के इराब में से इराब नंबर 1 होगा। क्या मतलब है? 9 में से एक इराब आ जाएगा, और 16 किस्मों में से कितनी किस्में आ जाएंगी? 3 किस्मों को एक तरह का इराब मिलेगा। ये जो मैंने टेबल आपको समझाया है, आप इस वजह से समझाए। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहला है इसम, बोले मुफरद मुनसरिफ सही। अब जरा मैं इसकी तशरीह करता हूँ, आप साथ साथ नोट भी करते जाए, समझते भी जाए। इसम का माना क्या होता है? फेल और हरफ ना हो, फेल हरफ ना हो। मुफरद का मतलब है तस्निया जमा ना हो। मुनसरिफ का मतलब है गैर मुनसरिफ ना हो। सही का मतलब, ये सही सर्फियों वाला नहीं है जी ना, ये सही सर्फियों वाला नहीं है, ये नहवियों वाला सही है। अब नहवियों वाला सही क्या है? नहवियों वाला सही ये है कि सिर्फ लाम कलमे का एतबार है, सिर्फ लाम कलमा के मुकाबला में हरफे इल्लत ना हो। ये सिर्फ किस फाइन लाम में से सिर्फ किसका एतबार करते हैं? मिसाल जैसे ज़ईदुन, अब देख लें ज़ईदुन में आइन के मुकाबले में यहाँ आई हुई है हरफ इल्लत। अब सर्फी इसको कभी भी सही नहीं कहेंगे, लेकिन नहवी इसको सही कहते हैं। सर्फी क्या कहेंगे इसको? ना क्या नाम है उसका? अजवब। अजवब वावी की आई, लेकिन सर नहवी इसको क्या कह रहे हैं? सही, क्योंकि इसका दाल कलमा जो है वो हरफ इल्लत से पाक है, यानी लाम कलमा जो है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई है?
इसका एराब अगले दो का एराब है कि इस वजह से हम अभी एराब नहीं बयान कर रहे हैं, अभी हम इसके दूसरे दो भाई बयान कर रहे हैं 16 में से, क्योंकि इन तीनों ने एक एराब लेना है। दूसरी किस्म कौन सी है? किस्म मुफरद मुफरद कायम मकाम। कायम मकाम का मतलब आप लेते होते हैं कायम मकाम डिप्टी, जिसको आप कहते हैं डिप्टी, नायब, सही, कायम मकाम सही। किस्म तो आपने समझ लिया, मुफरद भी समझ लिया। अब ये क्या बला है? ये बला है कि लाम कलमा हरफे इल्लत तो हो, लेकिन इससे पहले वाला हर्फ साकिन। चलो, पहले उन्होंने कहा कि हरफ इल्लत होना ही नहीं चाहिए लाम के मुकाबले में, तब सही होगा। अब इन्होंने कहा कि हम आपको दिखाते हैं कि आप उसको सही के कायम मकाम करते हैं, तो उसको आप सही तो कहते हैं, उनका सही नहीं कहते, सही के कायम मकाम कहते हैं। अब इन्होंने शर्त क्या लगाई, अगर आ भी जाए हरफ इल्लत लाम के मुकाबले में तो उससे पहले वाला हरफ क्या होना चाहिए? मसलन देख लें, दलवन। दलवन का माना है ढोल, बोका शोका, पानी खींचने का, जैसे आप पानी खींचते हैं, डोल, दलवन। या की मिसाल दें, ज़बियुन। ज़बियुन का क्या माना है? हिरन, हिरन, हिरन। अब देख लें, ज़बियुन, दलवन, दोनों आखिर में ये हरफ इल्लत आएंगे नहीं आए लाम के मुकाबले में, लेकिन दोनों से पहले क्या है? वो है साकिन। इसको सही तो नहीं कहते, कायम मकाम सही कहते हैं। कायम मकाम सही क्या होता है? लाम के मुकाबले में हरफ इल्लत तो आ जाए, लेकिन माक़बल क्या हो? ये समझ आ गया? जब ये भी समझ आ गया तो तीसरा इनका भाई है जमा मुकस्सर। वो तो आपने पढ़ा हुआ है। जमा मुकस्सर क्या होता है जी? जिस जमा में वाहिद का वजन सारम ना हो, कसर यानी टूट गया हो। मिसाल, रजुल की जमा, रजुल की जमा रजुल की जमा क्या हो गई? रिजाल। आप देख लें, मसलन रिजाल के अंदर, रिजाल में वो जुटा हुआ है। अब इन तीनों का एराब एक ही है। तीनों का एराब क्या है? एक ही। क्या एराब है? रफा में, रफा किसके साथ? जमा के साथ। नसब किसके साथ? हालत नसब में क्या होगा? फतह। हालत जर में क्या होगा? कसरा। वही राई जानी ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। जानी आया मेरे पास ज़ैद, ज़ैद फाइल है, फाइल क्या होना चाहिए? मरफू। जानी ज़ैदुन। राइतु राई फेल, तू फाइल, मैंने देखा किसको? ज़ैद को। ज़ैद मफूल है, मफूल को क्या होना चाहिए? मंसूब। राइतु ज़ैदन। हालत नसब की पोजीशन क्या है? मफूल वाली जगह में आ गया है ज़ैद, तो मंसूब होना चाहिए। मररतु बिज़ैदिन, मरर फेल, तू फाइल, बिज़ैदिन बार बिजर है, बिजर ने उसको ज़ैद देनी ही देनी है, तो हालत जर्री आ गई। हालत जर्री भी क्या है? कसरा, ज़ैदिन। ये किसकी मिसाल हो गई है? इसकी। अब इन दो की मिसाल, इन दो की क्या है मिसाल? अब किताब में देखें, हम बजाय अपने से लिखें किताब को ही देख लेते हैं। मसलन राइतु, नीचे उसको देखें, राइतु जानी ज़ैदुन हादा दलवन। अब देखें, ये तो नहीं कह सकते जानी दलवन, मेरे पास ढोल है, ढोल तो नहीं आ सकता। इन्होंने उसका अंदाज बदल दिया है। हादा यानी पहले में फेल फाइल बनाया और इसको मुब्तदा खबर बनाया। मुब्तदा खबर भी क्या होते हैं? मरफू। हादा मुब्तदा और ज़ैदुन क्या है? उसकी खबर। हादा दलवन, देखें दलवन। हुम रिजालुन, वो सारे क्या हैं? मर्द। तो मुब्तदा खबर भी मरफू होते हैं कि नहीं होते? हालत रफ़ा में क्या आ रही है? पेश। आगे देखें, राइतु ज़ैदन, मैंने देखा ज़ैद को। ज़ैद क्या बनते हैं? मफूल। राइतु दलवन, ढोल को तो देख सकते हैं ना? राइतु दलवन, मैंने देखा ढोल को। राइतु रिजालन, मैंने देखा मर्दों को। तो नसब में वही असल तरतीब, ये ओरिजिनल तरतीब है। ये कौन सी तरतीब है? कि जो तकाजा है वही आए। जबर का तकाजा है जबर आए, ज़ैद का तकाजा है पेश का तकाजा है। ये ओरिजिनल एराब इस पहली तीन सूरतों को मिलता है, ये ध्यान में रखें। आगे की सूरतों में आप देखेंगे ओरिजिनल एराब नहीं होगा, कोई फेर फेर हो कोई आ रहा होगा, ये ओरिजिनल एराब है। अच्छा, इसके बाद इसके मेरे ज़हन आपने ज़हन में रखें ओरिजिनल एराब इन पहली तीन सूरतों में। जो मांगा वही मिला, जो मांगा वही मिला। जिस तरह हम दुआ करते हैं तो कभी वही मिलता है जो बेहतर होता है, नहीं तो अल्लाह
कभी उसको स्टोर कर देते हैं, कभी उसका नेमल बद अदा करते हैं, कभी उससे बेहतर चीज़ अदा करते हैं। तो यूँ समझो वो बाकी किस्में हैं। अगर वही मिल रहा है तो ये ओरिजिनल दुआ की आप जो थी कबूल हो गई। अच्छा, इसी तरह मररतु बिज़ैदिन जिअतु बिदल्विन क़ुल्तु लिरिजालिन, जिअतु बिदल्विन मैं आया ढोल लेकर, क़ुल्तु मैंने कहा रिजालिन मर्दों से मैंने कहा। तो ये देख लें, पहली 3 किस्में 16 किस्मों में से अस्माए मुतमक्किना की, उनका एराब एक ही है। क्या एराब है कि जबर मांगे जबर दो, ज़ेर मांगे पेश मांगे। इन्होंने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की, हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फतहा, हालत जर में कसरा। ये है ओरिजिनल हाल। यहाँ तक समझ आ गई ये बात? अच्छा, ये ओरिजिनल हाल जब आपने पढ़ ली इंशाल्लाह बाकी चीज़ें फिर हम कल पढ़ेंगे।